हेलो, वेलकम। सुबह 11 बजे मेरे इस शो पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमेशा ये कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि हम भी इस चीज को आत्मसात करें और आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले की बात है। एक कोई राजा था जो बहुत सुकून से अपने राज्य में राज कर रहा था। उसका एक मंत्री था और मंत्री बहुत समझदार था। वह हमेशा कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा जी सुनते थे, सोचते थे बोलने दो। एक बार मंत्री और राजा शिकार खेलते हुए बहुत दूर जंगल में निकल गए और शिकार खेलते खेलते अचानक राजा की उंगली कट गई। जरा सा उनको कुछ लग गया, उनकी उंगली कट गई। जिस समय उंगली कटी तो राजा पीड़ा से चिल्ला उठे, मगर मंत्री जी बोले कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा जी तो आग बबूला हो गए। बोले, एक तो मेरी उंगली कट गई, ऊपर से तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। वे बहुत गुस्सा हुए। किसी तरह से वापस अपने राज में लौटे और राज में लौटने के बाद उन्होंने आज्ञा दी कि मंत्री जी को उठा के जेल में डाल दिया जाए। मंत्री जी को पकड़ लिया गया और जब उनको जेल ले जाया जा रहा था तो वो फिर बोले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा जी तो समझ गए कि मंत्री जी का जो दिमाग है ना, वो अपनी जगह पे नहीं है, दिमाग उनका सरक गया है। मंत्री जी को जेल में डाल दिया गया। अब एक दिन राजा जी फिर से शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते वो बहुत दूर निकल गए। अपने दल से, अपने जो उनका पूरा राजसी ठाट बाट था, जो लोग उनके साथ थे, उनसे वो भटक गए, उनसे बिछड़ गए और ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर कुछ राक्षस रहा करते थे और कुछ ऐसे लोग रहते थे जो अपनी देवी को खुश करने की नर बलि चढ़ाया करते थे। उन्होंने देखा कि राजा जी खुद आ रहे हैं तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज तो हमारी देवी बहुत खुश हो जाएंगी क्योंकि राजा जी का अब हम डायरेक्ट राजा जी की बलि चढ़ाएंगे। उन्होंने राजा जी को पकड़ लिया और पकड़ के ले गए। खूब उत्सव मनाने लग गए। जब राजा जी को पकड़ के ले जाया गया, उनको जब नहलाया धुलाया जा रहा था, तब एक राक्षस ने देखा, एक दानव ने देखा कि राजा जी की तो एक उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा कि जो व्यक्ति अक्षत है सिर्फ उसी की बलि दी जा सकती है और जो व्यक्ति शत है उसकी बलि नहीं दी जा सकती। उन्होंने राजा जी को कहा कि तुम्हारी तो उंगली कटी हुई है तो हम तुम्हारी बलि देवी को नहीं चढ़ा सकते हैं, और उन्होंने राजा जी को छोड़ दिया। राजा जी वहां से वापस आ रहे थे तो उनके मन में मंत्री की कही हुई वही बात याद आई। उन्होंने कहा, मंत्री जी ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उनको उनकी बात की महत्ता समझ में आई। उन्होंने कहा, देखो, यदि मेरी उस दिन उंगली नहीं कटती तो शायद मैं आज मौत के घाट उतार दिया गया होता। वे अपने राज्य में वापस आए। आते साथ उन्होंने गुहार लगाई कि मंत्री को वापस बुलाया जाए, मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। मंत्री जी को बुलाया गया, राजा के सामने मंत्री जी को पेश किया गया। मंत्री जी ने नतमस्तक हुए। मंत्री जी तो राजा ने उनसे कहा कि मंत्री जी, मैं आपकी बात का कायल हो गया। जो आप कहा करते थे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आज शायद मेरी उंगली कटी नहीं होती तो मैं अभी तक बलि चढ़ा दिया गया होता। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। राजा जी ने उनसे पूछा कि जिस समय तुम्हें कैद में डाला जा रहा था तो तब भी तुम यही कह रहे थे, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, ऐसा क्यों? उसमें क्या राज था? तब मंत्री जी ने बोला कि महाराज, यदि आप मुझे कैद में नहीं डालते तो आज मैं आपके साथ
शिकार खेलने जाता और हम दोनों जब भटक जाते तो हम दोनों को दानव पकड़ लेते। आप तो बच जाते क्योंकि आपकी उंगली कटी थी और मैं साबुत था, मैं मारा जाता। तो आपने जो मुझे कैद में डाला, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो दोस्तों, जो किंवदंतियां या जो कहानियां बन जाती हैं, जो उक्तियां बन जाती हैं, जो सेइंग बन जाती हैं, वो कुछ ऐसे ही नहीं बन जाती। इनके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। हम भी अपने मन को सांत्वना दें कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम यदि इस बात को बहुत गंभीरता से सोचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये महसूस होगा कि सच में जो आपके साथ हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि जो हो रहा है उसको आप पलट नहीं सकते। जो हो रहा है वो तो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करना और उसके हिसाब से चलना हम सबका पहला काम होना चाहिए। और अपने मन को अननेसेसरी तकलीफ देकर, अपने मन को अननेसेसरी प्रताड़ित करके हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरी बहन देख रही हैं, हरप्रीत ओबेरॉय, थैंक यू वेरी मच। इस चीज़ को यदि हम अपने जीवन में बहुत गंभीरता से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी महसूस होगा कि सच में जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो कल एक नए सब्जेक्ट के साथ पुनः वापसी होगी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।